बुलेटिन में खुशामदीद कहें और सबसे पहले आपको बताएं, पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों ने रोड रनवे पर लैंडिंग का मुजाहिरा किया। लड़ाका तैयारों ने मोटरवे और हाईवे पर मुख्तलिफ मकामात पर लैंड और टेक ऑफ किया। जी हां, लैंडिंग के बाद तैयारों को मोटरवे पर ही ईंधन फराहम और हथियारों से लैस किया गया। मश्क का मकसद पाक फजाइया के हाई टेम्पो फजाई ऑपरेशंस के तसलसल को बरकरार रखने की सलाहियत का मुजाहिरा करना था। अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों का ये शानदार मुजाहिरा किया गया है। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों ने रोड रनवे पर लैंडिंग का मुजाहिरा किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने सानिया मॉडल टाउन पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड कर लिया है। जी हां, सानिया मॉडल टाउन पर कायम जीआईटी ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को सानिया मॉडल टाउन पर बयान के लिए ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा था। शहबाज शरीफ ने जीआईटी के कैंप ऑफिस चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में पेश हुए, जबकि साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से 1 घंटे तक सवालात किए गए। एडी ख्वाजा की सरबराही में जीआईटी की 6 रुकनी टीम ने उनका बयान रिकॉर्ड किया। आमदनी से ज़ायद असासे बनाने के केस में लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को 2 अप्रैल तक जुडिशल रिमांड पर भिजवा दिया है। एहतसाब अदालत के रूबरू नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अलीम खान के खिलाफ रेफरेंस जल्द तैयार करके नैब के चेयरमैन की मंजूरी से अदालत में पेश कर दिया जाएगा, जिस पर अदालत ने अलीम खान को 2 अप्रैल तक जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। अलीम खान की पेशी के मौके पर एहतसाब अदालत के इर्द गिर्द कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पीटीआई के कारकुनों ने इस मौके पर नारेबाजी भी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब सदीकी ने कहा कि अलीम खान की जमानत के लिए दरखास्त जल्द दायर की जाएगी। आगे बढ़े, अब आपको बताएं कि नैब ने जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के लिए सवालनामा तैयार कर लिया है। दोनों से 100 सवालात पूछे जाएंगे। जी हां, नैब ज़राए के मुताबिक सवालनामा 20 मार्च को आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के हवाले किया जाएगा, जिसमें पार्क लेन कंपनी से मुतालिक सवालात शामिल हैं। ज़राए ने कहा है कि आसिफ जरदारी ने पार्क लेन कंपनी 1980 में फ्रंट मैन इकबाल मेमन के जरिए खरीदी। 2009 में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो पार्क लेन कंपनी के शेयर होल्डर हैं। दोनों के 25-25% शेयर्स हैं। नैब ज़राए के मुताबिक कंपनी की 2008 की दस्तावेज पर आसिफ जरदारी के बतौर डायरेक्टर दस्तखत हैं। कर्जों की मद में बैंकों से अरबों रुपए लिए गए, जबकि अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन जाली अकाउंट से की गई। साबिक सदर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की मनी लॉन्ड्रिंग केस की मुंतकिली और अबूरी जमानतों से मुतालिक दरखास्तों को यकजा कर दिया गया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट पर मुश्तमिल बेंच कल समाअत करेगा। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, अनवर मजीद और उनके बेटे गनी मजीद ने कराची बैंकिंग कोर्ट का फैसला चैलेंज किया है। तमाम मुलजिमों ने अबूरी जमानतों की दरखास्तें भी दायर की हैं। बैंकिंग कोर्ट ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस कराची से नैब कोर्ट इस्लामाबाद मुंतकिल करने का हुक्म दिया था, जिसके साथ ही आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत तमाम मुलजिमों की अबूरी जमानतें भी खत्म हो गईं। गिरफ्तारी से बचने के लिए मुलजिमों ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की है। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस के मरकजी किरदार निमर मजीद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। जाली बैंक अकाउंट्स केस कराची से इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत मुंतकिल कर दिया गया है। निमर मजीद ने जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए अदालत आलिया में दरखास्त दायर की, जिसे मौके इख्तियार किया गया कि जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग का उन पर बराह रास्त कोई इल्ज़ाम नहीं। उन्होंने अदालत से नैब को गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म जारी करने की इस्तदा की। ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर असलम मसूद का केस कराची से एहतसाब अदालत इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। FIA ने जाली अकाउंट्स के हवाले से दस्तावेजात अदालत में जमा करा दी।
पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नफीसा शाह ने कहा है कि नैब पर हर तरफ से सवालात उठाए जा रहे हैं। सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि स्पीकर सिंध असेंबली को गिरफ्तार करके छोटे से कमरे में रखा गया है। सिर्फ आगा सिराज दुरानी नहीं बल्कि पूरी सिंध असेंबली की तजलील की जा रही है। कई सारे प्राइवेट ट्रांजैक्शंस हैं, उनके ऊपर आप लोगों को ऐसी खोलियों में रखें जो क्रिमिनल, जो मौत की खोली में जाता है, जिसको आप हैंग करते हैं, उसके साथ भी ये सुलूक नहीं होता। जैसे नैब जो है पाकिस्तान के सिटीजन्स के खिलाफ सुलूक कर रही है। 90 डेज का रिमांड है, कोई कुछ पूछता नहीं है। अफसोस से कहना पड़ता है कि सिंध असेंबली के साथ, ये एक स्पीकर के साथ सिर्फ नहीं, पूरी सिंध असेंबली की एक तजलील हो रही है, ह्यूमिलिएशन हो रही है। और अब आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कबायली इलाकों की तरक्की का 10 साला प्लान शुरू हो गया। लोग अपने इलाकों में बेमिसाल तरक्की देखेंगे। जी हाँ, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर बयान में कहा है कि कबायली इलाकों की तरक्की के लिए पुरज़्म हैं। 10 साल तक सालाना 100 अरब रुपए कबायली इज़लाह पर खर्च किए जाएंगे। उन्होंने ट्वीट में बताया कि तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3 हफ्तों का मशावरती अमल जारी है, जिसका आगाज़ बाजोड़ से किया गया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। आला चीनी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। शाह महमूद कुरैशी बीजिंग में पाक चीन वज़राए ख़ारिजा स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे, जिनमें पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी समेत 2 तरफ़ा अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा अपने चीनी हमसफ़ समेत आला क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे, जिनमें ख़ित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल समेत अहम मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर ख़ारिजा के दौरे को काफ़ी अहम करार दिया जा रहा है। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं शजरकारी सदका जारिया है। तलबा समेत हर शहरी को शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का कहना है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम वज़ीर आज़म के इनकलाबी विजन का मजहर है। इस मुहिम के तहत तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम भी कामयाब रही। ऑपरेशन के दौरान पंजाब में 1,12,000 एकड़ अराजी कब्जा माफिया से छुड़ाई गई। उन्होंने बताया कि कब्जा माफिया से वापस ली गई अराजी के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए लैंड डेटा बैंक जाया जाएगा। अब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने गुजरावाला में लड़कियों के स्कूल के लिए मुतबादिल ज़मीन देने की पेशकश कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की तामीर मुकम्मल करके स्कूल इंतज़ामिया के हवाले करने का हुक्म देते हुए अपील निपटा दी है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तालीम निस्वा ट्रस्ट की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अदालत को बताया 2 मुख्तलिफ मकामात पर स्कूल को ज़मीन दी जाएगी। दरख्वास्त गुजार ने एतराज़ किया कि स्कूल के लिए दी जाने वाली ज़मीन पर गंदा पानी खड़ा है। गुजारिश है अदालत मेरिट पर फैसला करे। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा ज़मीन क्लियर करके दी जाएगी, जबकि जस्टिस गुलजार का कहना था कि अगर फैसला खिलाफ आया तो इस ज़मीन से भी जाएंगे, जो मिल रहा है उसे ले लें। अटक से खबर देंगे। अटक में अगवा होने वाले दोनों डॉक्टर्स की लाशें स्मॉल डैम से मिल गई हैं। दोनों डॉक्टर्स को चंद रोज़ कबल फतेह जंग से अगवा किया गया था। डॉक्टर इफ्तिखार और डॉक्टर अजीज़ की लाशें पुलिस ने तहवील में लेकर फतेह जंग अस्पताल मुंतकिल कर दी। दोनों डॉक्टर्स को फतेह जंग के इलाके गिली जागीर से अगवा किया गया था। अगवाकारों ने कत्ल के बाद लाशें स्मॉल डैम में फेंक दी थी। दोनों डॉक्टर्स का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। डॉक्टर इफ्तिखार चंद रोज़ कबल अमरीका से वतन वापस पहुँचे थे। यहाँ पर करतारपुर राहदारी से मुताल्लिक कुछ बात करते हैं। करतारपुर राहदारी पर पाक भारत मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल होगा। सड़क और टर्मिनल की तामीर के बारे में उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के माहिरीन बॉर्डर पर कल दिन 11 बजे मिल बैठेंगे। पाकिस्तान की जानिब से 10 रुकनी वफ्द मुज़ाकरात में शरीक होगा। सड़क की तामीर, ऊंचाई, चौड़ाई और बॉर्डर पर गेट तामीर करने के मामले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। टर्मिनल की तामीर और फासले से मुतालिक भी बातचीत की जाएगी। और भारतीय वज़ीर आज़म का खुद को मुल्क का चौकीदार कहना महंगा पड़ गया। एक मुसलमान खातून ने नरेंद्र मोदी को कटहरे में ला खड़ा किया है। जी हाँ, आपको बताएं कि नई दिल्ली की रिहायशी फातिमा नफीस ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से पूछा वो खुद मुल्क का चौकीदार कहते हैं, अगर ऐसा ही है तो बताएं उसका बेटा नजीब अहमद कहाँ है।
मुल्क की तमाम एजेंसियां उसे अब तक क्यों तलाश नहीं कर सकीं? फातिमा का बेटा 3 साल कबल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से गायब हो गया था। खातून को यकीन है कि उसके बेटे को भारतीय जनता पार्टी की हिमायत याफ्ता तलबा तंजीम ने गायब किया है। बेबस मां के चीखने चिल्लाने के बावजूद पुलिस ने आज तक तंजीम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने न्यूजीलैंड शहदा के सोग में आज कौमी परचम सरनेगों रहने का ऐलान कर दिया है। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि आज कौमी परचम न्यूजीलैंड के शहदा के गम में सरनेगों रहेगा। दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों के वरसा अपने प्यारों की मैयतों का इंतज़ार कर रहे हैं। उनका कहना था कि इस पागलपन से निमटने के लिए तहजीबों में मकालमे की अशद ज़रूरत है। और सानिया, क्राइस्ट चर्च के शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म हिम्मत का इजहार करने के लिए न्यूजीलैंड में मुख्तलिफ मकामात पर रवायती रक्स किया गया। क्राइस्ट चर्च में स्कूलों के सैकड़ों तलबा ने शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए शमे रोशन की और कुछ देर खामोशी इख्तियार की। तलबा ने न्यूजीलैंड का एक रिवायती रक्स हाका भी पेश किया, जो किसी खास मौके पर अज़्म हिम्मत का मुजाहिरा करने के लिए किया जाता है। न्यूजीलैंड के बाइकर्स ग्रुप ने भी क्राइस्ट चर्च में हमले के मुतासिरीन के सोग में रिवायती रक्स पेश किया। शहरी मस्जिद नूर के बाहर शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए फूल भी रख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएंगे फौजदारी मुकदमात से मुतालिक फैसले के खिलाफ कराची की मातहत अदालतों में आज तीसरे रोज भी वकीला की हड़ताल जारी है। अदालतों के दरवाजे बंद होने से साइलिन को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिंध हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में वकीला की हड़ताल इंसाफ की फराहमी में रुकावट बन गई है। हजारों मुकदमात इल्तवा का शिकार हो गए। अदालतों के मरकजी दरवाजे बंद होने से साइलिन बेबसी की तस्वीर बनकर रह गए। 3 रोज के दौरान मुख्तलिफ जेलों से किसी कैदी को भी पेश नहीं किया जा सका। आप न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए आप न्यूज़।